आज हमारा प्राकृतिक जो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है आपदा एवं आपदा प्रबंधन और डायस्टर एंड डायस्टर मैनेजमेंट। तो आपदा क्या होता है, इसका हम मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से प्रबंधन करते हैं, इसके बारे में क्या करते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो आप लोग कि आपदा किसे कहते हैं। ध्यान से समझना, आपदा किसे कहते हैं। कारण हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालने वाले अकस्मात घटना आपदा कहलाता है। क्या बोले हैं, फिर से समझ लो। हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालने वाले अकस्मात घटना कभी भी आ सकता है, वैसे घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। आए ना समझ में। इसका कुछ तथ्य को समझ लेते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है। प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है, जैसे बाढ़ हो गया, और आप लोग बताओ क्या होगा, बाढ़ होगा, सुनामी होगा, ठीक है ना, सुखाड़ होगा, ये सब क्या है, आगजनी हो जाता, आग सब ये मानव निर्मित हो जाता है, तो ये सब क्या है, आपदा इसको कहते हैं, ठीक है ना। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है, बांग्लादेश को। बांग्लादेश क्या है, बाढ़ों का देश है। भारत के लगभग 77, भारत में जो है ना टोटल 77 को जिले हैं जो क्या है, सूखा से पीड़ित रहता है, सुखाड़ से पीड़ित है। और भारत का विनाशकारी भूकंप जो सबसे ज़्यादा आया था वो 1934 ईस्वी में आया था बाबू, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो भूकंप आया था वो 1934 में आया था भारत में। बिहार के लिए बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही त्रासदी है। बिहार में बाढ़ से भी लोग परेशान है और सुखाड़ से भी क्या है, परेशान है, दोनों से क्या है, प्रभावित है। आगे हम बात करते हैं कि भारत दुनिया के सर्वाधिक आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में से क्या है, एक है। चलो आप क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भूकंप केंद्र और इसके और एक दो बात को पढ़ लेते हैं कि अधिकेंद्र का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, अधिकेंद्र और भूकंप केंद्र क्या होता है। तो अधिकेंद्र का मतलब ये होता है कि भूपटल का वैसा केंद्र होता है जहां से भूकंप की तरंगे सर्वप्रथम क्या कहता है, अनुभव किया जाता है। भूकंप का जो तरंग होता है जहां पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप केंद्र क्या होता है, तो भूपटल का नीचे का वह स्थल जहां भूकंप कंपन आरंभ होता है, जहां से भूकंप का कंपन स्टार्ट होता है, उसी को कहते हैं भूकंप केंद्र कहते हैं। भारत में 56% भू क्षेत्र पर क्या है, भूकंप प्रभावित होता है। 56% भाग में क्या भूकंप आता है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है भूकंप केंद्र और अभिकेंद्र में अंतर बताइए। तो इसका चलो आंसर समझते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अचानक कंपन भूकंप कहलाता है। अच्छा, भूकंप का परिभाषा क्या होगा, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर अचानक कांपने लगता है ना, कंपन होने लगता है ना, उसी को क्या कहते हैं, भूकंप। अब आगे होगा समझो भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप का उद्गम स्थान पृथ्वी की गहराई में स्थित एक बिंदु से होता है, उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप का जो कंपन जहां से स्टार्ट होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। मतलब भूकंप का जो कंपन होता है वो भूकंप केंद्र से होता है। और भूकंप केंद्र अधिक गहराई में उत्पन्न होने पर उसका प्रभाव कम होता है। भूकंप केंद्र से उठने वाले तरंग समकोण पर चल कर धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम पहुंचता है, उस धरातल के भाग को अधिकेंद्र कहा जाता है। अभिकेंद्र पर भूकंप की तरंगे का प्रभाव अधिक मिलता है और अधिकेंद्र से जैसे जैसे ऊपर दूरी बढ़ती जाती है, प्रभाव क्या होता है, कम होते चला जाता है। समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। चलो हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन आप इसको समझते हैं अच्छे से। बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आना इस राज्य की नियति बन चुकी है। अब थोड़ा मोड़ा अभी रिसेंटली की बात करते हैं तो कम, लेकिन किसी न किसी जिला में जो है कहीं ना कहीं बाढ़ क्या होता आ ही जाता है बिहार में। तो यहीं पर कहा गया कि बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आना इस राज्य की नियति बन चुकी है, किसी न किसी जिला में आ ही जाता है। उत्तर बिहार का पूर्वी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। उत्तर बिहार का जो पूर्वी जिला है, जैसे क्या होगा, सहरसा, सुपौल सब हो गया। इस क्षेत्र में नेपाल से आने वाले नदियों द्वारा भारी मात्रा में जल विसर्जित किया जाता है और नदी तल में गाद जमा होने के कारण पानी तटबंध मतलब बांध को तोड़ करके कृषि क्षेत्र और अधिवास को क्षतिग्रस्त करता है। कोसी, कमला, बागमती, भूतही, बलान, गंडक, अधवारा समूह की नदियां बाढ़ के लिए कुख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। इससे जन
जान माल की क्षति अधिक होती है। दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन कौन है? पुनपुन, सोन, फल्गु नदियाँ द्वारा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोसी को बिहार का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा बिहार में किस प्रकार से आ जाता है नदियाँ में बाढ़। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप क्या है? भारत के प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण करें। तो सबसे पहले हम बातें हैं भूकंप के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। फिर से समझ लो, पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक क्या होता है? उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप के तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा रिक्टर स्केल से मापा जाता है। तो भूकंप को जो मापा जाता है ना, उसकी तीव्रता, भूकंप का जो गति होता है, तीव्रता को जो मापा जाता है सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। एगो स्केल होता है रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल पे उसको मापा जाता है और उसको जो किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। हाँ, सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। और कौन सा स्केल, किस स्केल पर मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। इसका अलग अलग जोन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। सुखाड़ का मतलब जानती हो आप लोग कि सुखाड़ का मतलब क्या होता है? वर्षा नहीं होता है तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र में बाढ़ एवं छोटे छोटे जलाशय बना करके, बाढ़ में कह रहा है सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। अच्छा, सुखाड़ का जो अगर समस्या हमारे अगर जगह आ रहा है तो उसको हम कैसे, समस्या का समाधान कैसे करेंगे? सुखाड़ से निपटने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो पहला है जल ग्रहण क्षेत्र में बांध एवं छोटे छोटे जलाशय बनाएंगे कि रोड बना करके और उसमें जल का क्या करेंगे? संग्रह करेंगे, एकत्रित करेंगे। सुखाड़ क्षेत्र में वृक्षों की सघनता में वृद्धि करेंगे, ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने से उस क्षेत्र में क्या है? बारिश ज़्यादा होती है। शुष्क फसलों की बुआई और ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। शुष्क ऐसा फसल लगाएंगे जहाँ पर जिसकी पानी की आवश्यकता कम हो, और ड्रिप सिस्टम करेंगे, जैसे फुहारा वाला ऐसा फसल करेंगे जैसे फुहारा से पटाया जा सकता है। तो फुहारा में क्या होता है? कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। आगे क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य का विवेचना करें। तो हम बाबू समझते हैं आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। प्राकृतिक आपदा हो या मानवकृत, इसका सीधा असर जन जीवन पर पड़ता है। आपदा दो प्रकार का होता है, एगो प्रकृति, एगो मानव जनित। मानव जनित का मतलब क्या होता है? कोई किसी को लूट लिया, डकैती कर लिया, चोरी कर लिया, आग लगा दिया किसी घर में, ये सब क्या होता है? मानव निर्मित हो गया। और प्राकृतिक का मतलब क्या होगा? जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, प्राकृतिक आपदा हो गया। आपदा के कारण जन और धन की क्या होता है? व्यापक क्षति होती है तथा राष्ट्र के विकास भी दुष्प्रभावित होता है। अतः यह आवश्यक है कि आपदा का प्रबंधन किया जाए, क्योंकि जो भी अगर आपदा होगा ना तो उसका प्रबंधन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। यह प्रबंधन आपदा पूर्व और आपदा पश्चात दो प्रकार का होना चाहिए। आपदा प्रबंधन हेतु व्यवस्था पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक की जानी चाहिए। अब देखो, कोई आदमी पक्का का मकान बनाता है तो उसी हिसाब से बनाए, पिलर मौजूद दे करके, भूकंप अगर थोड़ा मोड़ा है तो उसको झेल सके, तो उसको नुकसान से बच जाएगा। और अगर नहीं, कमजोर करके बनाएगा तो पूरा मकान क्या होगा? टूट जाएगा, तो फिर से उसको बनाना पड़ेगा। तो ये क्या, तो इसका नुकसान हो जाता है। आगे क्वेश्चन, सुनामी क्या है? आप लोगों को पता है सुनामी क्या है? सुनामी के बारे में कर रहा है बताने के लिए। महासागर या सागरों के आंतरिक पृष्ठ भागों से उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं। देखो, सागर महासागर का नाम सुनी हो ना, समुद्र सब जो बड़ा होता है, उसका जो नीचे का जो स्तर होता है उसमें कंपन होने लगता है। अब एक बाल्टी पानी भर लो, अब बाल्टी को ऐसे ऐसे करो तो पानी क्या होगा? ऊपर नीचे होगा ना। उसी प्रकार से सागर महासागर का जो नीचे का जो स्तर होता है ना, उसमें जब कंपन होता है ना तो पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी उस पर जो समुद्र का जो पानी होता है ऊपर उछाल मारने लगता है, उसी को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर में आता है। सुनामी क्या होता है? सागर महासागर या समुद्र में आता है। तो महासागर या सागरों के आंतरिक पृष्ठ भागों में उत्पन्न हलचल को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसमें प्रारंभ में एक तीव्र लहर उठती है और फिर जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, और गहरे सागर में इसकी गति कम होती है, और समुद्र तटीय में मानव, जीव जंतु और वनस्पति, मकान, उद्योग आदि को बड़े पैमानों पर क्या होता है? नुकसान होता है। तो जब समुद्र में क्या होता है कि कंपन उठता है ना, तो पानी का वेग ऊपर उठता है, और वो जो आसपास के समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं बहुत तेजी गति से क्या करता है? वो पानी उसको बहुत ज़्यादा घर द्वार को उड़ा देता है, मतलब नुकसान पहुँचाता है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा देता है। तो ये था हमारा सुनामी। समझ में आ गया ना। आगे है बाबू
बाढ़ के समय बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानी। तो बाढ़ के समय हमें किस प्रकार से सावधानी को अपनाना चाहिए, आपको पता ही होगा कि हमें बाढ़ के समय ऊंची भूमि और ऊंचे छत वाले मकान पर चला जाना चाहिए, नाव की व्यवस्था रखनी चाहिए, घर के सामान और मवेशी को सुरक्षित स्थानों पर लेके जाना चाहिए, भोजन और पेयजल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। क्या है बाढ़ से निपटने का क्या उपाय है। आगे है बाबू, भूस्खलन क्या है, भूस्खलन क्या है। तो इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये भूस्खलन 15 का है। पहाड़ों पर ऐसे पत्थर का खिसकर गिरना और पथरीली मिट्टी का बहाव भूस्खलन कहलाता है। जो पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ का जो ऊपर में जो मिट्टी होता है, पत्थर होता है, खिसक कर के नीचे आ जाता है, उसी को क्या कहता है भूस्खलन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। आग आपदा के समय कौन कौन सा उपाय करना चाहिए। जब आग लग जाए तो उस समय कौन कौन सा हमें उपाय करना चाहिए। तो आग लगने की स्थिति में समय से पहले आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना एवं घायल लोगों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर के अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना चाहिए, बर्फ से सहलाना और बरनौल आदि का उपयोग करना चाहिए। आग के फैलाव को रोकने के लिए बालू, मिट्टी और तालाब के जल का उपयोग करना चाहिए। बिजली से आग लगी हो तो सबसे पहले बिजली का तार काट देना चाहिए, और जो अग्निशामक यंत्र होता है उसको क्या करना चाहिए, फोन कर देना चाहिए ताकि वो आकर के उसको बुझा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप क्या है और इससे बचाव के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। अब हम पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। पृथ्वी के भीतर होने वाले हलचलों से भूपटल पर उत्पन्न कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पृथ्वी पर जो कंपन होता है तो उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी। फिर से समझ लो, हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के भीतर होने वाले हलचल से भूपटल पर एक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप से बचाव के निम्नलिखित उपाय है। पहला है भूकंप नियंत्रण और मॉनिटरिंग केंद्र की स्थापना करना चाहिए। भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए। मकान छोटा और आयताकार बनाना चाहिए। सामुदायिक शिक्षा और संचार साधनों से लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। और ढालू, ये इतना क्या था, ये इसका उपाय था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ नियंत्रण के उपाय को बताइए। तो बाढ़ को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं बाबू। तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय क्या है, नदी के तटबंध की मरम्मत करें। नदी के किनारे जो बांध है उसको क्या करें, मरम्मत कर दे, मजबूत कर दे। नदी तटबंधों के ऊपर वृक्षारोपण कर दे। नदी के किनारे किनारे क्या करे, ज्यादा मात्रा में पेड़ लगा दे। सरकार द्वारा नदियों को आपस में जोड़ दे। नदियों को जो गाद जम जाता है नदी को, उसको क्या करे, गाद को निकलवा दे। सुदूर संवेदन प्रणाली द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अध्ययन कर बांधों का नियमित जांच करते रहना चाहिए। ये सब क्या था, इसका उपाय था बाढ़ नियंत्रण के लिए। सुनामी के बारे में आप समझ में आएगी आप लोगों को। आगे, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता या उपयोगिता क्यों है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता और उपयोगिता हमें क्यों है, इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं बाबू। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व या पश्चात होने वाले क्षति को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि से घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक और अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों ने विशेष प्रशिक्षण देकर के उसके प्रभाव को कम करना या आपदा प्रबंधन कहलाता है। मतलब आपदा प्रबंधन से हम होने वाले क्या करते हैं, जैविक अजैविक नुकसान से बच जाते हैं या कम नुकसान होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आपदा प्रबंधन करना चाहिए। बिहार का शोक किसे और क्यों कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है, जिससे उत्तर बिहार में अपार जन माल की क्षति होती है। इसलिए इसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। उपग्रह संचार से आप क्या समझते हैं। उपग्रह संचार का अर्थ ऐसे संचार प्रणाली जिनका उपयोग पृथ्वी पर रह रहे लोग द्वारा किया जा सके। इसके लिए पृथ्वी की कक्षा में कोई एक उपग्रह स्थापित किया जाता है और संचार उपग्रह निश्चित तौर पर अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन ही है। मतलब देखो, उपग्रह संचार का मतलब पृथ्वी पर से साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष में वो सैटेलाइट को भेज देते हैं, रोबोट को। उससे क्या करते हैं, वहाँ का जानकारी जो है सो के बारे में पता लगाते हैं। इससे समय के पहले जो है सो अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा होने वाला है, अनुमान लगाया जाता है। समय के पूर्वाग्रहों के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि पहले किस प्रकार से है। बांध और तटबंध में क्या अंतर है। बांध पत्थर, कंक्रीट, ब्लॉक और मलबे या ईंट से बनाए जाते हैं। तटबंध बांध प्राकृतिक सामग्री और औद्योगिक कचरे से निर्मित होता है। इस प्रकार से बाबू हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है ना।